अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरी स्टूडेंट लिसनिंग मी। अभी प्री नेट एडमिट का डाउनलोड हो चुके हैं, शो हो रही हैं। जिन्होंने कंप्लीट कर ली है वो जाके वो लगा सकते हैं। मैराथॉन्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन की लिस्ट में रिवाइज करना, कुछ चीज़ें छूट गई उसको दोबारा देखना। सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपके पास, मेरे पास सबसे ज़्यादा। एंड ये चीज़ ये रियलाइज़ करवाती है, बहुत सारा टेंशन है। अब आपका टेस्ट हो रहा है, वो आपको लाइव करना पड़ेगा। पहले तो आप अपनी इमेजिनेशन में थे, अब आपको लाइव आना पड़ेगा, तब इसलिए टेंशन हो रही है। कई बार ना आप हर चीज़ में रिपीट रिपीट करने की कोशिश करते हो। रिसेंट अभी केस सामने आया था, कोई पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा था। कॉमन सेंस काम नहीं करती है इस चीज़ में कि ऑफ कोर्स अगर वो नहीं हो रहा तो कोई और लगाया होगा, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ ही होगी। दैट इज़ द कॉमन सेंस। और स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। कई बार एक पैटर्न सेट कर लेते हैं, इसको एंग्जाइटी भी बोलते हैं। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत होता है, मेरी फैमिली के साथ होता है। उनको लगता है यही रखा है तो यही रखा है। तो ये चीज़ें ना चार ऑप्शन मिलते हैं तो आपको यही लगता है दिमाग को कि चार ऑप्शन में यही सही होगा। बट कॉमन सेंस वाला पेपर है, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होगा। एंड अभी फटाफट बैंकिंग की तरफ चलते हैं। काफ़ी टाइम से मैं ना एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। लंबी सी लिस्ट है। ये वो कहानी है जब आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ था, तब उनसे पहले से बैंकिंग शुरू हो रही है, फिर आप हिस्सा बने। ये वो कहानी है जब आपके नानी दादी घर में डब्बों में पैसे रखते थे और बेसिकली आप भी उनके साथ डब्बों में पैसे रखने लगे, बट आपको ये नहीं पता था वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। हर चीज चेंज हो रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हमें पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पढ़ना है। 1894 का कॉन्सेप्ट है। 1894 तब की बात है जब इसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं तब याद आती है ना। तो हमने बैंकिंग को भी तब से शुरू करना चाहिए था, मतलब बैंकिंग को भी क्लास में शुरू करना चाहिए था। बट नहीं, दुनिया कहती है कि +1 से भी नहीं हुआ, ये आगे बीकॉम में जाके आएगा। कोई ना कोई वजह होती है इस सब्जेक्ट की इस टाइम पे आने की। उस टाइम पे जिंदगी आपको बैंकों की तरफ लेके जा रही होती है, हिस्ट्री को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अब वो जिंदगी आपके रूप में, बुक्स के रूप में आपके पास आएगी, असलियत में नहीं आ सकती। देखिए, बैंक खुद चल के नहीं आ सकते, बट बुक्स आ सकती है। 1894 पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब में क्या हुआ था उसके बारे में सुनिए। पंजाब नेशनल बैंक में बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज तो तब भी थे, हिस्ट्री की बात हो रही तो अंग्रेज तो थे ना। तो उसमें हुआ क्या था कि 1894 अंग्रेजों के राज था, बड़े बैंक अंग्रेज चलाते थे, ठीक है। पंजाब के किसानों, व्यापारी कपड़ा मार्केट को उल्लू समझते थे। अब मैंने व्यापारी की बात की है तो उसमें कोई भी आ जाएगा, कपड़ा मार्केट आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। जिनको बैंकों के बारे में नहीं पता था वो आज भी लोग हैं, आपके घर में हो सकते हैं, मेरी फैमिली में तो है। सही बात बताऊं, मेरे को अफसोस ये हो रहा है कि जो मैंने अब रियलाइज किया वो मुझे पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ। मैं हर जगह हर सिस्टम की गलती सोचती थी कि हमेशा टीचर्स की गलती रहती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। जब तक आपको रियलाइज नहीं होता है तब तक कोई भी चीज की वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ व्यापारियों की, ठीक है। उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लोन नहीं देते थे। लाला लाजपत राय ने, लाहौर पहले पंजाब का दिल था। तो इस टाइम पे बात हो रही है लाला लाजपत राय, पंजाब में थे। लाहौर में जो पहले पंजाब की वो लाहौर मानी जाती थी, इसीलिए तो जब पार्टीशन हुई थी आधा पंजाब उधर नहीं है पाकिस्तान में, इसीलिए इसीलिए सब हुआ था। तो आपको सारी वीडियोस याद रहेंगी, पाकिस्तानी नाटक देखें, इसलिए आपका दिल थोड़ा थोड़ा उन नाटकों की तरफ जाता है। तो ये हुआ था, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनना, आप हमेशा इमोशन में बहते हो, पंजाब सारा इमोशन से भरा हुआ है। बट जो जिंदगी है वो टाइम पे चलती है, वो ईयर पे चलती है, वो सेकंड्स पे चलती है, वो डेट पे चलती है। तो वो बैंकिंग होती है। इन सब के बीच में अगर स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेस नहीं लेना, तो वो बैंकिंग बैंकिंग काम करती है यार। हर चीज का रिकॉर्ड रखो यार। इसीलिए तो इसमें पंजाब नेशनल बैंक 1894 की बात है। कोई फिल्म याद आ जाएगी तब आप याद कर लेना, बट आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि क्या होता था, ठीक है। उसके बाद जब आई 19th ईरा जब आई, उसमें एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी, जर्नल क्रेडिट एक नाम है, इसका नाम शायद गलत मैंने लिया होगा, बट वो 19th का है। उनमें क्या होता था कि वो लोग ना कैश डब्बे में रखते थे, अलमीरा में रखते थे, अलमीरा तो होती नहीं थी, डब्बे में रखते थे। तो उसके बाद बैंकिंग जब देखा कि उनको पता ही नहीं है, वो उसी चीज में पैटर्न में ढले पड़े हैं,
और बैंकिंग आगे निकलती जा रही है, डिजिटली हो चुकी है, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट आता है DIGC, ठीक है? उन लोगों के लिए आता है। वो लोग कहाँ हो सकते हैं? आपकी फैमिली में, मेरी फैमिली में भी हो सकते हैं। उनको ये बताया गया कि आपकी पेमेंट जो आपने जोड़-जोड़ के डब्बे में रख रखी है, वो 5 लाख तक हो चुकी है। आपको पता नहीं है। आपको पता ही नहीं है, तो आप ये पैसा अगर बैंकों में रखते हो तो गारंटी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है। ये मैंने सिर्फ कॉमन सेंस और एक वे ऑफ समराइजिंग बताया है। आपको किससे याद रखना है? 19th ईरा से। ईयर मैं भी मेंशन करती हूँ, जस्ट 2 मिनट। 1978। 1978 में आपको